वो क्वेश्चंस यहीं क्लियर हो जाने चाहिए, उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, और डाउट है तो वो भी यहीं क्लियर कर लेना है। ठीक है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी एन डी, एम एन और एल, ये है ये है एम, ये है एन और ये है एल। ठीक है, सीधे बैठिए, पहले तो आप कमर सीधी करिए, सबसे पहले मुझे लगना चाहिए कि आप अच्छे से बैठे हैं। ठीक है, ये फिगर है, इन दिस फिगर इफ एल एम इज परपेंडिकुलर टू सी बी, मतलब ये परपेंडिकुलर है, क्या एल एम इज सी बी कह रहे हैं, अच्छा पैरेलल जैसे लगने चाहिए। एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी बी, ये इसके पैरेलल। ठीक है, ये लाइन पैरेलल ही दी होगी क्योंकि ये थ्योरम ही वही है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो आगे क्या कह रहा है, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई, क्या प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज और आप लिख लेंगे, ठीक है, गिवन आपको पता ही है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है एबीसीडी, इसमें क्या पैरेलल किसके दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज गिवन। ठीक है, मैं लिखूंगी टू प्रूव, क्या लिखूंगी टू प्रूव। अच्छा, एक बच्चे ने क्या करा है, पहले टू प्रूव लिखा है फिर गिवन। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई, मुझे दिख नहीं रहा है क्या, ए एम अपॉन ए बी, अच्छा मैं फोर्थ क्वेश्चन देखूंगी, इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, ए एम अपॉन ए बी, अच्छा हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये भी आपका पीछे प्रूफ है एक, अभी इसको मैं क्वेश्चन में बताऊंगी, ये थ्योरम भी है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बोल कौन रहा है, वही आके यहाँ प्रूव करेगा जिसका ज्यादा दिमाग है। कौन लगातार बोल रहा है, अब पहले आप इस ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय बीपीटी, बाय बीपीटी से क्या होगा, ये बीपीटी, हाँ यही रखो, बापू इतनी बार डिस्टर्ब मत करो, रख दो, जाओ बस छोड़ दो, तुम अरेंज मत करो। ठीक है, बीपीटी से क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल आपको दिया है तो आप क्या लिख देंगे कि जो ए एम अपॉन एम बी होगा, या बी एम लिख लो, कुछ भी लिख लो, एम बी लिख लो, इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, यहाँ पर लिख दोगे सीन्स, या तो बाय बीपीटी लिख लो, बाय बीपीटी ऊपर मैंने लिख दिया है, सीन्स एम एल इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि एम एल किसके पैरेलल है, बी सी। फिर मैं लूंगी इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में ले लो, ए सी डी में, ए सी डी में क्या लिखेंगे आप, ए एल अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें आप लिख देंगे सीन्स एन एल इज पैरेलल टू बी सी या सी। ठीक है, अब देखो दोनों की, इधर से आप देखेंगे तो दोनों की राइट हैंड साइड एक जैसी है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे इन इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। भाई जब मेरी हाइट इसके बराबर है, इसकी हाइट इसके बराबर है, तो इसकी मेरी बराबर हुई, वही सेम चीज़ है, जब ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, ए एन इक्वल टू ए एन अपॉन एम बी, ये आ गया। लेकिन हमको ये नहीं प्रूव करना है, हम तो ये ले आए कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, लेकिन इससे एक रिजल्ट और निकलता है, वो ध्यान देंगे, वो थ्योरम भी है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या लाना है, ये लाना है तो ए एम तो हमको लाना ही है, लेकिन नीचे हमें ए बी लाना है, एम बी हमें हटाना है, एम बी हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कहेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3
क्या करूंगी मैं, देखो मैं इसको उल्टा कर लूंगी, एम बी अपॉन, जो हटाना है उसको ऊपर लाएंगे, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर लूंगी, एम बी अपॉन ए एम। मैंने कहा जो हटाना है, हटाना क्या है, एम बी, ये तो चाहिए ही, तो इसको जो हटाना है उसको ऊपर ले जाए। अब हम लिखेंगे एडिंग वन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, एडिंग वन बोथ साइड। एक जैसी चीज दोनों साइड करते हैं इक्वल टू के, तो उससे वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इज इक्वल टू एम डी अपॉन ए एन प्लस वन। प्लस वन के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है ना आपको, इसके नीचे वन मान के एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम। अब एम बी और ए एम को मिला के क्या हो गया, ये ए बी हो गया, और ऐसे ही इधर क्या आ जाएगा, एन डी प्लस ए एन और नीचे होल अपॉन ए एन। तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया, ए बी अपॉन ए एम, और इसको मिला के क्या हो गया, ए डी अपॉन ए एम। फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एम। मैंने लिखा नहीं, आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी बाय रेसिप्रोकलिंग द इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ एडिंग वन भी लिखना पड़ेगा, जो जो आप कर रहे हैं वो आपको लिखना है, ठीक है, जो जो कर रहे हैं वो लिखते जाना है। तो इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, ऐसे आगे और क्वेश्चंस भी आएंगे, ये मेथड सीख लीजिए, ये ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। देखो ये होता क्यों है, जैसे अगर मैं लिखूं 3/2 इज इक्वल टू 3/2, तो इसको उल्टा भी कर दूंगी तब भी 2/3 इक्वल टू 2/3 रहेगा। बात समझ आ गई? जब दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, या 1/2 इक्वल टू 1/2 लिखूंगी तो इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो 2 इक्वल टू 2 ही आ जाएगा, दोनों को अगर रेसिप्रोकल करूंगी तो, इसलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर सीधा ठीक है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो भी इक्वल आता है, ठीक है। फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका फिगर 6.19 है, ये भी कुछ ऐसा ही है। ABC एक ट्राइंगल है, बाकी पर यार सोच रहे मैं मिटा दूंगा, मिटाया नहीं सोच रहे हो तुम, ABC ज्योमेट्री को समझ के करोगे तो टफ नहीं है। ABC और इसमें एक है, ये बना रखा है इसमें, कि ये B है, ये F, ये E, ठीक है। अब गिवन क्या है देखिए, हाँ DE पैरेलल टू AC, दिख नहीं रहा है, DEAC के पैरेलल लग नहीं रहा है। DE पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE, ठीक है। DF किसके पैरेलल है, AA, और DE किसके पैरेलल है, AC, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE, टू प्रूफ BF अपॉन FE। लगातार मुझे किसी की आवाज आ रही है और अगर मैंने उसको देख लिया बोलते हुए तो ही और शी, नॉट शी, ई अपॉन EC, BE अपॉन EC। पहले फिगर में देखिए, BF अपॉन FC, BF अपॉन FC, BF अपॉन FC ही लिखा है ना, BF अपॉन FE, और इक्वल्स टू BE अपॉन BC अपॉन EC। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला पहले लेंगे AB, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इन ट्राइंगल, देखो इसमें ध्यान एक बात देनी है, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, चाहे आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, इसमें एक साइड सेम है, ये वाली साइड इसमें भी वही आ रही है, तो ये रेशो सेम पहले ट्राइंगल में भी आएगा, ये रेशो सेम दूसरे ट्राइंगल में भी आएगा। तो इसीलिए जैसे पिछले क्वेश्चन में
एक साइड इक्वल थी राइट हैंड साइड, दूसरी इक्वल हो गई, ऐसे सेम यहाँ पर भी होगा। तो मैं पहले लूंगी इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में लूंगी? ABE में। ABE में क्या है? BF इज पैरेलल टू AE दिया है, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन AD बाय BPT, बाय BPT, ठीक है। दूसरा अब आप लेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? BE, क्योंकि इसमें हम पैरेलल साइड्स ये और ये वाली लेंगे, तो क्या हो जाएगा? BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ये इक्वेशन 2। दोनों को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या है? देखो एक साइड इक्वल है ना दोनों की, ये वाली, तो इधर वाली भी इक्वल होगी, तो बाय कंपेयरिंग बोलते इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बस क्या है इसमें? आसान से कुछ, सब एक ही तरीके के हैं, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के। अगर एक समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा आपका ना। बस मैं एक ही चीज आपको बता रही हूँ, एक मूल मंत्र है, आप कंसंट्रेट करना सीख जाइए। 25 मिनट की हम क्लास पढ़ते हैं तो 25 मिनट हमें डेडिकेट करने हैं उस सब्जेक्ट के लिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, उससे ज़्यादा स्पेशल नहीं पढ़ना पड़ता है। मैं बता रही हूँ आपको, आपके अंदर जिस दिन कंसंट्रेशन आ जाएगा ना, मैं क्लास कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, आप ये समझिए जब मैं क्लास के अंदर बैठा ही हूँ या बैठी हूँ, मुझे बैठना ही है 25 मिनट, टीचर अंदर है तो तुम्हारी हिम्मत तो नहीं है कि तुम बाहर चले जाओगे, तो तुम्हें बैठना तो है। तो जब बैठना है तो ध्यान दे के बैठिए, तो अपने आप ही आ जाएगा, उसमें क्या कोई एक्स्ट्रा कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। 5th क्वेश्चन देखो, इन 6.20, देखो मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन को। 6.20 में नीचे क्वेश्चन में कंसंट्रेट करिए बुक में। DE इज पैरेलल टू OQ है, दिख रहा है आपको? क्या है? DE इज पैरेलल, इसको आप करेंगे खुद, मैं खाली फिगर से समझा देती हूँ, आप घर पे करेंगे। PQR है, बीच में एक लाइन है E, क्या नाम है इसका? EF इसका नाम है, और इसमें इसने थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर, अच्छा ये यहाँ तक है, ये O है, ये मिला दिया, और एक यहाँ लिया है D, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? देखो इसमें प्रूव करने को, देखो सीधे पैरेलल तो आपको पता ही है, इसमें क्या क्या दे रखा है, दिख रहा है ना? D इज पैरेलल टू OQ, B जो है OQ के पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल प्रूव क्या करना है? शो दैट EF इज पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR। अब देखिए इसमें कन्वर्स ऑफ BPT लगेगी। अगर साइड का रेशो इक्वल आ जाता है और पैरेलल करना है तो वो BPT नहीं है, वो BPT का कन्वर्स है। BPT सीधी सीधी ये है कि अगर लाइंस पैरेलल है तब रेशो इक्वल होता है, ये तो BPT है, और अगर रेशो इक्वल है तो साइड पैरेलल होंगी, ये कन्वर्स ऑफ BPT है। तो जब ब्रैकेट में आप लिखोगे इसके लिए तो आप कन्वर्स ऑफ BPT लिखोगे। बहुत आसान है, मैं आपको इसी में समझा रही हूँ। पहले आप ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, इसमें ये पैरेलल तो इसके है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर आप ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें ये पैरेलल इसके हैं, तो सेम आ जाएगा दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये लाइन बीच में कॉमन आ रही है, दोनों की ये साइड इक्वल आएगी, तो उससे दोनों को कंपेयर करोगे तो आ जाएगा ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये। तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि ये पैरेलल किससे? ब्रैकेट में बाय कन्वर्स। 3 ही लाइन का क्वेश्चन है। एक लाइन में आपने लिखना है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दूसरे में लिखना है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। 2 लाइन होगी बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन। PE upon EQ is equals to PF upon PR FR, तो it implies that EF is equals to QR ब्रैकेट में by converse of BPT। 3 ही लाइन का क्वेश्चन कर लेंगे। अगला देखो, इन फिगर 6.21 ABC, देखो 6.21 को देखे नीचे बना उसी के, ABC are points on OP OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ। देखो इसमें एक ट्राइंगल के अंदर 3 सब ट्राइंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? एक ट्राइंगल के अंदर क्या बन रहे हैं? 3 सब ट्राइंगल बन रहे हैं। इस तरीके से ऐसे बने हुए ना, इसमें भी इस तरीके का बना हुआ। तो ये जो 3 सब ट्राइंगल है, इसमें ये पैरेलल इसके होगी,
ये पैरेलल इसके होगी, ये पैरेलल इसके होगी नहीं होगी, ऐसा ही कुछ दिया होगा इसमें। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आपको प्रूव ये करना है कि BC इज पैरेलल टू QR। क्या प्रूव करना है? BC कहाँ पर है? ये BC इज पैरेलल टू QR, ये PO। ठीक है, अब ये BC QR के पैरेलल है, आपको ये प्रूव करना है। इसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, कौन मुझे बताएगा? BC PR के Q पैरेलल है, इसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये क्या जरा आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये O है ना, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन, ये आएगा कहाँ से? हाँ, एक बार आप इस ट्राइंगल को लेंगे तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये पैरेलल इसके है। फिर आप इधर वाले ट्राइंगल को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये कॉमन आ रहा है दोनों में। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये आ गया। आएगा कि नहीं आएगा? तो उससे क्या प्रूव हो गया कि BC इज पैरेलल टू Q। किसी को डाउट है तो पूछिए। समझ में आ गया? पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें ये पैरेलल इसके है, तो उससे क्या आया? उससे आया OB अपॉन OQ इक्वल टू OA अपॉन AP। फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें AC पैरेलल है PR के, तो इससे क्या आएगा? OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP। OA अपॉन AP दोनों में आ रहा है, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो उसका दूसरा मतलब यही होता है कि BC इक्वल टू QR। ब्रैकेट में कारण क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ। अरे अगला देखो, यूजिंग थ्योरम 6.1। यूजिंग थ्योरम 6.1 का मतलब क्या है? BPT। ठीक है, 6.1 इज BPT, 6.2 इज कन्वर्स ऑफ BPT। वो मैंने अभी आपको प्रूव नहीं कराई है कन्वर्स ऑफ। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये आपको क्या प्रूव करना है? ब्रैकेट में लिखा है रिकॉल दैट हैव प्रोवाइडेड इन क्लास 9। क्लास 9 में आपने एक थ्योरम प्रूव करी थी, मिड पॉइंट करी थी, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करी थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि अगर हम एक साइड ले लें ABC, उसमें एक साइड के मिड पॉइंट से होते हुए दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींचे तो वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही टच करता है। मैंने 9th में आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों बताया था। तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा से प्रूव करनी है, मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा से प्रूव करनी है यहीं पर। ठीक है, और लेकिन किसका यूज़ करके प्रूव करनी है? BPT का। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ यूजिंग थ्योरम 6.1। इस थ्योरम को प्रूव करना है, लेकिन यूज़ किसका करना है? BPT का। कैसे यूज़ करेंगे? कैसे यूज़ करेंगे? BPT यूज़ करनी है, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है। देखो बहुत आसान है, यहाँ देखो, सारे यहाँ देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कह रहा है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, ये भी ये कह रहा है। बात ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें जो गिवन है, इसमें जो गिवन है, दो चीज गिवन है। एक तो ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है उसमें दो चीज गिवन होती है। ये तो गिवन होता है कि ये मिड पॉइंट है, ये भी गिवन होता है कि ये पैरेलल है। प्रूव ये करना होता है कि ये भी मिड पॉइंट है, यानी कि ये, इसको मैं लिख देती हूँ D। मतलब आपको AE इक्वल्स टू EC प्रूव करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हमें यहाँ, वहाँ तो हमने बहुत सारे चक्कर पकड़ करके इसको प्रूव करा था। वहाँ ऐसे करा था, इसको आगे बढ़ाया था, इसको मिलाया था, पैरेललोग्राम प्रूव करा था, दुनिया भर के तमाम वो यूज करते हैं। यहाँ पर हम बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। किसका? BPT यूज। हम लिखेंगे सीन्स DE इज पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल है कि नहीं? है ना। तो इसका मतलब हो गया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। बट D इज मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट होगा तो AD और DB बराबर है, AD इक्वल टू DB। और जब ये बराबर है तो AD और DB का जो रेशो होगा वो 1:1 होगा।
भाई जो बराबर चीज है वो तो कट जाएगी ना। तो यानी कि यहाँ से क्या निकल के आ गया कि ए अपॉन ई सी जो है वो 1/1 के बराबर होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ए यही हमको प्रूव करना था। ए इक्वल टू ई सी का क्या मतलब है, जब ये इसके बराबर हो गया तो इसका दूसरा यही तो मतलब हुआ क्या कि ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही तो मतलब हुआ। ये यहाँ ये कितनी आसानी से प्रूव हो गई। यहाँ भी हम इसको वहाँ भी कर लेते इतनी ही आसानी से प्रूव अगर हमको वहाँ पर बीपीटी पता होती, पर वहाँ तो हमको बीपीटी पता नहीं थी क्योंकि बीपीटी किस कोर्स में आपके कहाँ है 10 कहाँ है 10। वहाँ हमने पैरेललोग्राम का यूज करके प्रूव करा था, फिर अल्टरनेट एंगल दुनिया भर की चीजें करके सब करा। वहाँ कॉन्ग्रेंसी यूज करी थी क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल थे आपके 9th में, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पढ़ लेते हैं उसके बाद ही आता है ना, उसमें कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का यूज करके करा था हमने। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका जो दूसरा है इसमें कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.2, इसका कन्वर्स यूज करो। कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये नहीं बताता कि पैरेलल है, कन्वर्स ये बताता है कि रेशो इक्वल है। पैरेलल आपको प्रूव करना होता है, तो कह रहा है कन्वर्स का यूज करो, यानी अगर कन्वर्स का यूज करो कह रहा है तो ये दिया है कि पैरेलल है, ठीक है। यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड। अब इसमें क्या है, इसमें बताओ, इतना आसान क्वेश्चन अगर आ जाए मैं तो सीबीएसई वालों को 1 किलो मिठाई का डिब्बा भेज दूँ। अब ये कह रहे हैं कि कन्वर्स का यूज करते हुए आप बीपीटी का भी मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करो, ये कह रहा है ना, यही कह रहा है ना, पैरेलल प्रूव करना है। अच्छा, किसका कन्वर्स यूज करना है, बीपीटी का, और किसका कन्वर्स प्रूव करना है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये दिया है कि ये इसके इक्वल है। भाई कन्वर्स ऑफ यूज करना है बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स तो ये कह ही रहा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। और साथ में इसने क्या कह दिया कि ये दोनों मिड पॉइंट भी है, तो मिड पॉइंट भी है तो जब इनका रेशो बराबर है, मान लिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हिसाब से कह रहा है उसका यूज करो। अब ये मिड पॉइंट भी है, मतलब रेशो तो बराबर है ही है। रेशो बराबर होने से ये मतलब नहीं होता कि वो इक्वल होंगे, ध्यान देना, रेशो बराबर होने का ये मतलब नहीं होता है वो इक्वल है। रेशो बराबर होने से, देखो ये 2 हो, अगर ये 4 हो, ये 3 हो, ये 6 हो, तो तब भी तो रेशो 1/2 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसमें दूसरी बात भी कही है उसने कि ये मिड पॉइंट भी है, तो यानी कि इसका मतलब है अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये 3 है तो ये भी 3 है, तो इसका रेशो भी जो हो गया 1/1 हो गया, और इसका रेशो भी क्या हो गया 1/1। तो ये मिड पॉइंट तो रेशो सेम हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये इसके, ठीक है। जब रेशो सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा ही कह सकते हैं उसमें तो, ठीक है। उसके बाद अगला है इसमें 9th और 10th, ये हम कल करेंगे। 9, 10 2 क्वेश्चन बचे, कल करेंगे, 8 तक आप कर लेंगे।